Hello friend, this is DF and today we are going to discuss here in this class about the derivative problem. जी दोस्तों, आज हम डेरिवेटिव से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हल करेंगे और वो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम सीखेंगे, उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम दोस्त घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहता है। जी दोस्तों, हमारे पास है एक डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम कर रहा है फाइंड द डेरिवेटिव। जी दोस्तों, क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है। किसका करना है? एक फंक्शन है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट x in appropriate domain where f of x is given by। हमें फाइंड करनी है डेरिवेटिव, एक फंक्शन हमें गिवन है, उसकी एक एप्रोप्रिएट मुनासिब डोमेन की मदद से, एप्रोप्रिएट मुनासिब डोमेन की मदद से x की हर पॉइंट पे डेरिवेटिव लेना है। इसका मतलब हो गया है डेरिवेटिव लेना है x का, x की हर पॉइंट पे एप्रोप्रिएट डोमेन की मदद से हमें इसको सॉल्व करना है। जी दोस्तों, अब हमारे पास है, आप देख रहे हैं एक हमारे पास यहाँ पे गिवन डेरिवेटिव, एक गिवन फंक्शन है। फंक्शन क्या है? f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। जी दोस्तों, ये जो अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, इसको हम इस तरह भी कुछ लिख सकते हैं। जैसा कि मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे अपने सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखता हूं, और ये है हमारा f of x दैट इज 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। ये हमें सबसे पहले जो है गिवन फंक्शन है। इस फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट इन दोनों के ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। जी दोस्तों, तो हम अंडर रूट खत्म करके इसको उसका पावर में लिखते हैं। आगे दोस्तों इसको हम फिर आसान करने के लिए हम इसको फिर भी इस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स का अंडर रूट 1 अपॉन 2 और इसका भी है 1 माइनस एक्स 1 अपॉन 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2। जी दोस्तों, 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 2, 1 माइनस एक्स 1 अपॉन 2। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमें एक अभी जो यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है वो 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 2, 1 माइनस एक्स 1 अपॉन 2। दोस्तों डेरिवेटिव में हम बेसिक में जब बेसिक वाला अब क्लास लेते हैं, उसमें डेरिवेटिव के लिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट, जब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में डेरिवेटिव का वैल्यू गिवन हो तो उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, या मल्टी प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसको देख के ना हमें पता लग रहा है कि ये कोशेंट के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में, तो इस पे हम जो फार्मूला लगाएंगे वो क्वेश्चन वाला लगाएंगे, और आप लोग ऑलरेडी क्वेश्चन वाले फार्मूला से होंगे। अगर नहीं है तो थोड़ी यहाँ पे हम क्वेश्चन वाले फार्मूला को अपने बुक्स में जो रिप्रेजेंट है वो u बाय v के फार्मूला से जानते हैं। u बाय v को हम यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट करवाते हैं। जब भी इस तरीके का कोई डेरिवेटिव आता है तो हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं? सबसे पहले u हम सेम रख लेते हैं। u बाय v मींस दिस इज अ न्यूमरेटर, दिस इज अ डिनोमिनेटर। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम रखते हैं और डेरिवेटिव जो फाइंड करते हैं वो v का करते हैं। किसका करते हैं? v का, u का करते हैं, सॉरी फॉर दैट, u का करते हैं। उसके बाद फार्मूले की माइनस होती है और माइनस फार्मूले के बाद हम क्या करते हैं? u सेम रखते हैं और डेरिवेटिव जो फाइंड करते हैं वो करते हैं v का, और हम जो डिनोमिनेटर है उसका कर लेते हैं स्क्वायर। जी दोस्तों, जब भी u बाय v का हमें कोई वैल्यू फाइंड करना हो डेरिवेटिव अंदर, तो उसके लिए फार्मूला ये होता है, सबसे पहले v सेम d अपॉन dx, u का डेरिवेटिव सिंबल माइनस e, u सेम d अपॉन dx, v हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद जो डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे d अपॉन dx क्या है कि हम x की पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, इसलिए हमने इसको उसके फॉर्मेट में लिखा है। जी दोस्तों, यहाँ तक आई होप आपका बेसिक भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था ना वो u बाय v से रिलेटेड है। तो यूजिंग क्या करेंगे दोस्तों? हम यूजिंग कोशेंट फार्मूला। जी दोस्तों, यूजिंग कोशेंट फार्मूला, कोशेंट मींस डिवीजन फार्मूला। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आई होप आप दोस्त यहाँ पे समझ गए यूजिंग कोशेंट फार्मूला। तो हम इसको ना कोशेंट के फार्मूला की मदद से करते हैं।
दोस्तों सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, और हमें जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स। दोस्तों राइट हैंड साइड में किसका डेरिवेटिव लेना है? राइट हैंड साइड में u बाय v। सबसे पहले v सेम रखेंगे। v क्या है दोस्तों? v हमारे पास 1 माइनस एक्स और 1 अपॉन 2। जी दोस्तों उसके बाद क्या करना था? हमें डेरिवेटिव लेना था किसका? u का, और u में है 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 2। जी दोस्तों अब क्या करना है? अब करना है हमें माइनस की सैंपल देनी है। दोस्तों क्या देनी है? माइनस की सैंपल। माइनस की सैंपल के बाद क्या करेंगे? हम जो है ना u सेम रखेंगे, मींस 1 प्लस एक्स सेम रखेंगे और 1 अपॉन 2, और हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे किसकी? u की, v की लेंगे। किसकी लेंगे? v की, क्योंकि u की हम पहले से लेके आए 1 माइनस एक्स, और ये हो गया हमारा 1 अपॉन 2। जी दोस्तों यहां तक आई होप आप दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? अभी हमने पढ़ा है, उसके बाद करेंगे हम v का स्क्वायर, मींस 1 माइनस एक्स, ये हो गया 1 अपॉन 2, और ये उसके बाद इसका स्क्वायर। जी ये v तो वही, अब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर। दोस्तों ये तो आपस में कट गए, यहाँ पे इनकी बात हो गई खत्म। अब क्या करेंगे दोस्तों आगे? अब हमें करना है इनको और सॉल्व, और इनकी रिजल्ट हमें चाहिए। और रिजल्ट मालूम करने के लिए सबसे पहले ये रखेंगे हम सेम। जी दोस्तों इसको क्या करना है? इसको रखना है सेम। तो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी जगह कम है तो हम इसको यहाँ पे इस तरह दोस्तों कर लेते हैं आप दोस्तों की आसानी के लिए, और हम इस प्रॉब्लम को आगे ले जाते हैं। दोस्तों जब इसकी अब डेरिवेटिव लेते हैं ना, अब आप देखिए यहाँ पे ये तो सेम है, डेरिवेटिव लेनी है हमें एक इस फंक्शन की, ये है सेम, और दूसरी लेनी है इस फंक्शन की। अब इन दोनों फंक्शन की, अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज की, सॉरी फॉर फंक्शन बिकॉज दिस इज होल फंक्शन, इन दोनों वैल्यूज की यहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेनी है। जब इनकी वैल्यू डेरिवेटिव लेनी होती है दोस्तों, तो डेरिवेटिव में सबसे पहले यहाँ पे अगर पावर गिवन है तो पावर की डेरिवेटिव लेते हैं। पावर के डेरिवेटिव के बाद जो अंदर वाला वैल्यू होता है ब्रैकेट में, उसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये सेम है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे f इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम एक निशान लगाते हैं डैश का। जब भी किसी फंक्शन को डेरिवेटिव में लिखते हैं तो ये इसकी सिंबल होती है f ऑफ डैश भी बोलते हैं f ऑफ x। तो ये अब जब निशानी आ गई तो d अपॉन dx हो जाएगी खत्म, और यहाँ पे ये डेरिवेटिव शो करवा देगा। और यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस एक्स, जी दोस्तों 1 माइनस एक्स रह गया हमारा सेम, 1 अपॉन 2 वो भी आ जाएगा इसके साथ। उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सबसे पहले पावर का लेंगे। पावर में क्या है? पावर में हमें 1 अपॉन 2, पावर में क्या है? 1 अपॉन 2। पावर का जब भी डेरिवेटिव लेना है तो पावर को उठा के इसके साथ रखना है, पावर को उठा के इसके साथ रखना है, ये वैल्यू फिर से सेम रखना है, ये वैल्यू फिर से सेम रखना है, रख दिया। अब करना क्या है? जब पावर का, फिर पावर में से इसका एक सब्ट्रैक्ट करना है, 1 अपॉन 2 माइनस 1। जी दोस्तों 1 अपॉन 2 पावर का डेरिवेटिव, पावर को पहले रखा फिर ये सेम रखा, फिर पावर में से सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया, ये इसका डेरिवेटिव है, पावर का डेरिवेटिव। आगे क्या करना है दोस्तों? आगे एक और भी चीज हमारे रहते हैं, ये तो कर लिया हमने दोस्तों पावर का डेरिवेटिव। अब अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना होगा, अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना होगा दोस्तों। फिर अगर हम इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे ना, फिर इस तरह लिख सकते हैं d अपॉन dx 1 प्लस एक्स। जी दोस्तों फिर अब पावर का खत्म हो गया, उसके बाद ये कंडीशन आ सकती है। अगर मैं इसका एक स्टेप यहाँ पे कम करूं तो यहाँ पे क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव जब भी कांस्टेंट टर्म आता है उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। इसको हम इस तरीके के लिख सकते हैं d अपॉन dx 1, फिर से प्लस है d अपॉन dx यहाँ पे x, तो d अपॉन dx 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस d अपॉन dx x का 1। तो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगी? यहाँ पे रिजल्ट मिलेगी 1। तो क्या हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं? इस पूरी की जगह पे रख सकते हैं। तो मैं रख लूं क्योंकि हम स्टेप यहाँ पे कम करने से मतलब एक थोड़ा हमारा क्लियर फिट है, स्टेप बढ़ाएंगे तो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आप दोस्त समझ गए होंगे किस तरह इसकी डेरिवेटिव हमने फाइंड किया d अपॉन dx, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव लिया, ये तो पावर का, अब अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेना है ना, वो ये वाला, तो 1 का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। दोस्तों मैं इसको शॉर्ट करके 1 लिख लेता हूं। आई होप आप दोस्त यहाँ तक क्लियर हो गए, और 1 रख लेते हैं। सही है दोस्तों 1 रखा। अब दोस्तों यहाँ पे सिंबल है माइनस की, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी इसके साथ
माइनस की सेम बोले दोस्तों ये फार्मूला चल रहा है। अब यहाँ पे सेम क्या है 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स ब्रैकेट है और ये हो गया हमारा दोस्तों सेम, ये हो गया सेम। अब करना क्या है देखो फिर से दोस्तों वही सूरत हाल, यहाँ पे इसको समझ लिया है ना तो इसको समझना मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि एक जब समझ में आ जाती है तो दूसरी हमें करने की जरूरत, दूसरी को समझने के लिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों उसी तरह 1/2 उसके बाद है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे पावर में से करेंगे एक कट और फिर से यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी एक कंडीशन है, ये है d/dx, पावर का तो ले लिया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स, यहाँ पे इसको जब ओपन करते हैं d/dx, यहाँ पे 1 का फिर से क्या है माइनस है d/dx क्या है x, सही है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, ये d/dx इसके साथ भी होता है इसके साथ, इसलिए मैंने फिर आप दोस्तों की आसानी के लिए इसको सेपरेट करके रखा है, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता था पर समझने के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की लेवल समझने के लिए ना बेस कम होता है तो उनको समझाना पड़ता है। यहाँ पे d/dx का दोस्तों क्या रिजल्ट आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस है और इसका वैल्यू आ जाएगा 1, सही है दोस्तों। तो यहाँ पे रिजल्ट पहले तो प्लस में, अब माइनस हो गई तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हम अब माइनस एक्स की जगह माइनस की वजह से यहाँ पे -1 वैल्यू मिलेगा जी दोस्तों, -1। और यहाँ पे ये हो गया हमारा रफ पे, तो रफ को हम मिटा देते हैं। डिनोमिनेटर में दोस्तों क्या बचा है, यहाँ पे ये सारा प्रोसेस आई होप वहां तक आप दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या रखना है उसके बाद रखेंगे 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये 2:2 में कट गए, ये आ गई हमारी दोस्तों डिनोमिनेटर की पूरी लाइन, और उसके बाद रख लिया हमने 1 माइनस एक्स। अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव तो लेना नहीं है क्योंकि पूरा प्रोसेस हो गया है दोस्तों। अब डेरिवेटिव वाला पूरा स्टेटमेंट खत्म हो गया, डेरिवेटिव हमने ले लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है, जो बेसिक वाली सिंप्लीफाई वो ही करेंगे। अब दोस्तों आई होप आप दोस्तों को यहां तक क्लियर हो गया होगा, और हम आगे करते हैं 1 माइनस एक्स दोस्तों, 1 माइनस एक्स 1/2 यहाँ पे समझते हैं। अब ये 1/2 है दोस्तों, ठीक है, ये है 1/2, और उसके बाद क्या है देखना, अब इस पावर को किस तरह रखते हैं, ये पावर दोस्तों इस तरह है 1/2 -1, उसके बाद क्या है यहाँ पे 1 है तो एलसीएम क्या हो जाएगी 2, अब 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 बचा और 1 का -2 बचा, तो दोस्तों इसकी रिजल्ट 2 और -1 तो -1/2। देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गई -1/2, मींस इस पूरे को जब हम हल करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या मिला -1/2। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, तो हम इसको भी उसी फॉर्मेट में रखेंगे। एक आपको समझ में आ गया तो दूसरी वाली हम समझ के लिख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको फिर से क्लियर हो गया होगा। अब 1/2 वही, अब यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स जी दोस्तों, 1 प्लस एक्स अभी अपने फाइंड किया है 1 माइनस एक्स जी दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा 1 माइनस एक्स रख लेता हूँ, 1 माइनस 2 -1/2। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये है पूरी प्रोडक्ट, यहाँ पे ये माइनस इसके साथ प्रोडक्ट में, सही है, समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा और भी आसान कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये प्रोडक्ट है, फिर ज़रब की सिंबल है, ये फिर से प्रोडक्ट, फिर से ज़रब है, तो देखिए माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे फिर प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर से यहाँ पे माइनस आएगी, ये माइनस इंटू माइनस, तो जहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट आ जाएगी हमारी प्लस की। तो इसकी कहानी भी आप दोस्त समझ गए होंगे कि ये माइनस और ये माइनस ज़रब कर लिया तो प्लस आ गई। फिर से दोस्तों ये सेम है, सेम ही रखेंगे, इसको लिखने के लिए हम घबराएंगे नहीं। अब क्या है, फिर से दोस्तों 1/2 है तो इसको हम 1/2 की कहानी में रखते हैं। फिर से दोस्तों अभी हमने इसका फॉर्मेट समझा है और वो है -1/2। आई होप आप सब दोस्तों को यहाँ तक ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा। ये स्टेप समझने के बाद दोस्तों इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया f डैश ऑफ x और यहाँ पे ये बराबर की निशानी। दोस्तों क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी क्या है आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए 1 माइनस एक्स यहाँ पे अंडर रूट है, सही है दोस्तों। ये इसके साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे ये देखिए इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये इसको डिवाइड कर रहा है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये पूरा वैल्यू a की अब है, उसके बाद ये भी इसके साथ डिवाइड कर रहा है, ये भी इसके साथ डिवाइड कर रहा है। पर एक बात यहाँ पे मैं थोड़ी सी फिर से आप दोस्तों को
क्लियर करना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो -1/2 है, एक्चुअली हमें जो अंडर रूट का वैल्यू होता है ना वो 1/2 में होता है, -1/2 में वैल्यू नहीं होता है, 1/2 में। अब हम क्या कहते हैं, इसका हमें लेना होता है अंडर रूट। अब ये वैल्यू आप पढ़ के आए होते हैं माइनस में, इसको प्लस करना होता है, तो क्या करते हैं हम इस वैल्यू को ना डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। किसमें? डिनोमिनेटर में। अब ये यहाँ पे है न्यूमिनेटर के फॉर्म में, तो माइनस में, इसको प्लस करना होगा तो हम डिनोमिनेटर। ये तो बेसिक की कहानी आप लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझाना पड़ा कि यहाँ पे माइनस में इस वाले को, अभी ये अंडर रूट वाला वैल्यू होता है इस तरह, तो ये माइनस में। अब हम इसको प्लस करेंगे तो अंडर रूट बनेगा। अंडर रूट तब बनेगा प्लस में, प्लस में ये तब आएगा जब ये डिनोमिनेटर का अपना फॉर्म लेगा, तो इस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। सिमिलरली ये भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आई होप यहां तक फिर से आप दोस्तों का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, और हम आगे बढ़ते हैं। ये सिमिलर रखेंगे 1 - x, दो दोस्तों 1 - x ये हो गया हमारा 1/2। सही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये है 2, ये क्या है, ये है 2, और मैंने इसको रख लिया यहाँ पे 1 + x, ये नी डिनोमिनेटर में चला जाए क्योंकि ये वैल्यू यहां से मल्टीप्लाई में। अब जब ये वैल्यू हमें प्लस में चाहिए, ये वाला अब ये भी समझाए, तो ये इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, तो इसका पावर हो जाएगा 1/2। आई होप यहां तक क्लियर। उसके बाद यहाँ पे फिर से प्लस है, यहाँ पे फिर से प्लस है, ये अलग प्लस है, ये इसके साथ यहां तक डिवाइड हो रहा है, यहां तक ये डिवाइड हो रहा है। फिर ये जो 2 है इसके साथ और ये इसके साथ। सही है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। ये प्लस इन दोनों को अलग अलग करेगी, ये वाली डिनोमिनेटर वाली पूरे दोनों टर्म्स को करेगी, वो अलग डिवाइड है। ये डिवाइड सिर्फ इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रख ली, ये 2 जो डिवाइड कर रहा था। फिर इसको डिवाइड में क्यों रखा, क्यों डिनोमिनेटर में रखा, क्योंकि हमें इसकी पावर पॉजिटिव चाहिए, इसलिए इसको हमने पॉजिटिव रखा है। फिर प्लस है तो प्लस। अब उसी तरह हम इसको रखेंगे, ये 1 + x और हो गया 1/2, और हमें करना क्या था, वही कंडीशन 2, और यहाँ पे आ गया 1 - x, और यहाँ पे आ गया 1/2। जी दोस्तों, आई होप आप दोस्तों को यहाँ तक हो गया है क्लियर। फिर से दोस्तों क्या है, फिर से डिनोमिनेटर में हमें 1 - x है, जो आके आ रही है हमारे साथ, चल रही है इस वैल्यूज के साथ, हमारे साथ नहीं बल्कि इस वैल्यूज के साथ चल रही है। क्योंकि अगर ये हमारे साथ चलती तो हम बाहर भी चलते हैं, गाड़ी पे भी जाते हैं, रोड पे भी जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो ये हमारे साथ तो नहीं चलेगी ना, ये यहाँ तक वैल्यूज के साथ चलेगी जब तक इसकी रिजल्ट ना मिले। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करता है ये डेरिवेटिव का आगे वाला सूरत-हाल। दोस्तों अब यहाँ पे ये 2 वैल्यूज आ गई, यहाँ भी क्लियर, यहाँ भी क्लियर, बीच में सिंबल। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए बेसिक वाली मैथ वही, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो दोनों की हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, ताकि हमारा सॉल्यूशन आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं। एलसीएम इसकी क्या मिली दोस्तों, एलसीएम है ना ये 2 सेम, एक है हमारे पास 1 + x 1/2, और दूसरा वैल्यू क्या है, दूसरा है दोस्तों देखिए 1 - x और 1/2, क्योंकि यहाँ पे 1 + x में है, यहाँ पे 1 - x में है, दोनों अलग आएंगे, बाकी 2 है तो सेम ही आएगी। क्लियर हो गई दोस्तों बात। अब हम इसको अपनी सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। अब करेंगे क्या, ये एलसीएम ले लिए, अब इसके ऊपर एक और लाइन मारते हैं। वो किस लिए मारते हैं, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पे, कि हमारा ये वाला स्टेप ना क्लियर हो जाए, क्योंकि थोड़ी बोर्ड ना मेरी छोटी है दोस्तों, इस वजह से थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है लिखने में, वरना मैं बड़ा बोर्ड होता तो आसानी से कर सकता हूँ। सही है दोस्तों। और यहाँ पे है f(x). अब दोस्तों देखिए ये 2 में चला गया, एलसीएम में 1 + x 1/, इसमें चला गया। तो यहाँ पे पहले से क्या है, अब मैं ये रफ पे समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे रफ पे समझा के उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। 2 में खत्म हो गए सर, 1 + x 1/2, ये भी इसमें खत्म, ये भी इसमें खत्म। तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा हमारा क्या 1 - x 1/2। यहाँ पे क्या है, फिर से क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर एलसीएम वाली रकम से करवाता है डिवाइड, बाकी जो बचता है वो मल्टीप्लाई करता है न्यूमरेटर से। इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। जब भी हमने डिवीजन पढ़ा है, एलसीएम लिए, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, जहां पे भी आप जाएं एलसीएम इस तरह, न्यूमरेटर वाला वैल्यू इसके साथ डिवाइड किया, ये वैल्यू इस वैल्यू में खत्म, बचा ना ये अब इसके साथ कराएगा मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा यहाँ पे रफ पे समझाता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 1 - x 1/2, वेरी इंपॉर्टेंट दिस, ये पहले से था और यहाँ पे ये भी आ गया 1 - x 1/2।
दोस्तों पीछे आप दोस्तों ने एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कि जब बेसिस सेम होते हैं तो उनकी पावर हम कर लेते हैं 8। तो बेसिस सेम है तो इनकी पावर हम 1 माइनस एक्स, एक ही है तो 1/2 प्लस 1/2। अब फिर से 2 ले ली, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे एलसीएम, सही है। तो यहाँ पे 2 2 में गया 1 प्लस फिर से क्या बचा, 2 2 में गया 1, तो ऊपर क्या आया, ऊपर फिर से 2 आया, 2 2 में गया तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिली वो सिर्फ मिली 1 माइनस एक्स। दोस्तों ऊपर में लिया 1 माइनस एक्स रिजल्ट। आई होप आप दोस्त क्लियर हो गए, क्योंकि 2 2 में गया तो 1 माइनस एक्स ही बचा। रफ अगर यहाँ तक इसकी क्लियर हो गई तो ये भी उस हिसाब से होगा, तो दोनों में हम सिर्फ वैल्यू रखेंगे। क्लियर हो गया होगा दोस्तों आप दोनों, ये बेसिक है, बेसिक को समझना लाजमी है। अगर यहाँ तक नहीं तो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे भी मेरा एक वीडियो जोड़ा हुआ है जिसमें बेसिस की बात हमने की हुई है। दोस्तों यहाँ पे इस रफ को हम यहाँ से फिर से रिमूव करते हैं, क्योंकि आप दोस्तों को फेयर की सूरत में देंगे तो अच्छा बनेगा। दोस्तों क्या रिजल्ट मिली, ये चला गया इसमें, तो हमें रिजल्ट मिली है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स मिली ना, अभी फाइंड की। दोस्तों अब यहाँ पे बीच में साइन क्या है, प्लस साइन है। अब इसकी तो रिजल्ट मिल गई, तो 2 2 में गए, ये 1 माइनस एक्स इसमें गया, तो बचा क्या दोस्तों 1 प्लस एक्स, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स है। तो फिर से वही 1 प्लस एक्स यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि फिर कर अभी किया है तो फिर से बार बार करने। और नीचे में क्या गया दोस्तों, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आ गया 1 माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक आप सब दोस्त क्लियर हो गए होंगे। अब सब दोस्त क्लियर हो गए, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक मेथड से समझाया सब दोस्तों को, बहुत बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से सीखेंगे तो हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इंटर की मैथ्स हो, फर्स्ट ईयर की हो, मैट्रिक की हो, सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। जी दोस्तों आगे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हमने x को x में कर दिया रिमूव, बचा क्या दोस्तों, यहाँ पे 1 और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे भी प्लस का 1, तो प्लस का 1 और प्लस का 1 सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, वो है f ऑफ x। जी दोस्तों f ऑफ x किसके बराबर हो गया, ये हो जाएगा हमारा बराबर, ऊपर हो गया 2, क्योंकि 1 और 1 हो गए 2। और उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद है हमें डबल डिवीजन प्रोसेस मिल रहा है। डबल डिवीजन प्रोसेस में ये आ गए हमारे पास 2 और ये 1 प्लस 1/2 और फिर से है 1 माइनस एक्स 1/2। जी फ्रेंड्स, जी दोस्तों यहां तक आप दोस्त क्लियर हो गए होंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, और डिवीजन में जो डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स है दोस्तों, ये 2 2 में कट गए, बाकी बचा क्या, बाकी बचा दोस्तों डबल डिवीजन प्रोसेस, ऊपर 1। डबल डिवीजन प्रोसेस में क्या होता है कि ये इसके साथ कर रही है डिवाइड, तो यहाँ पे चली आगे मल्टीप्लाई कर लेगी। जी दोस्तों यहाँ पे ये कर लेगी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आ गया मल्टीप्लाई कर लेगी, ये 1 प्लस 1/2 और यहाँ पे आ गई दोस्तों क्या 1 माइनस 1/2 और फिर से क्या है 1 माइनस 1 से 1 माइनस 1 से। जी दोस्तों यहाँ तक एक बात में और आप दोस्तों में क्लियर करना चाहूं, जब एक यहाँ पे कुछ दोस्त ना कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर यहाँ पे हमें जो है बेस सेम है, यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, लेकिन दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, जब डबल डिवीजन प्रोसेस आता है, डबल डिवीजन प्रोसेस में ये वाला इसके साथ डिवाइड कर रहा है, ये टर्म इसके साथ डिवाइड कर रहा है, पर जब ये यहाँ पे चलाएगा तो इसके साथ कर लेगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लीकेशन में हमारे पावर सबट्रैक्ट वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेप बड़े ध्यान से समझना है आप दोस्तों को। डबल डिवीजन प्रोसेस में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेगा इसके साथ, जब मल्टीप्लाई कर लिया तो मल्टीप्लाई में ये पावर भी सेम, ये पावर भी सेम, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। आगे दोस्तों इसका स्टेप क्लियर है। अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम पढ़ के आए, जब बेसिस सेम होते हैं तो उनके पावर आपस में ऐड करते हैं, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, यहाँ पे 1/2 पावर और यहाँ पे हो गया 1 पावर। तो दोस्तों आगे क्या हो रहा है, आगे हो रहा है हमारा ये 1 वही, सही है दोस्तों, ये 1 वही, यहाँ पे ये दोस्तों 1/2 किसको शो कर रहा है, अंडर रूट को कर रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं 1 प्लस अंडर रूट एक्स। जी दोस्तों एक और स्टेप यहाँ पे देखिए, ये 1/2 है, यहाँ पे 1 है, रफ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे पहले करते हैं, 1/2 प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम हो गई 2 ने यहाँ पे 2 यहाँ पे बच गया, फिर 1, फिर 2 फिर यहाँ पे 1 की टेबल 2 पे 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गए 2, 1 और 2 हो गए जो दोस्तों 3, तो 3/2। जी दोस्तों ये 3/2 यहाँ पे हमें रिजल्ट मिली है, किसकी मिली है, जब हमने इस बेस और इस बेस को आपस में जोड़ा तो रिजल्ट क्या मिली दोस्तों, यहाँ पे मिली। अच्छा दोस्तों इसको हम 3/2 के फॉर्म में लिखते हैं ना, बल्कि अंडर रूट के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और इसका पावर आ जाएगा 3/2। जी दोस्तों आई होप आप सब दोस्त यहाँ तक क्लियर हो गए कि किस तरह हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है।
अपने एक फंक्शन का जो फंक्शन गिवन था और एक एप्रोप्रिएट डोमेन की मदद से, एप्रोप्रिएट डोमेन मींस हमने u बाय v के फार्मूला के मदद से इसका हमने डेरिवेट निकाला है। जो दोस्तों इसके आगे इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आई होप आप सब दोस्त यहां तक क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे इक्वेशंस आपके टेक्स्ट में पढ़ी हैं। आप इस मेथड को यूज करके, u बाय v को यूज करके, क्वोशिएंट रूल को यूज करके किस तरह बेसिस को हमने तोड़ा, किस तरह बेस पढ़ा, किस तरह पावर ऊपर गई नीचे गई, इसको सोच के, इसको समझ के करेंगे तो आई होप आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं YouTube पे नया हूं और आप दोस्तों के सपोर्ट के बगैर आगे मैं नहीं जा सकता। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।